हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8A आयु से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ये RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ। और देखिएगा क्वेश्चन 36 नंबर और इसके पहले 35 तक मैं प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन डाल दिए हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 36 है, फराह की विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। तो इस समय उसकी पुत्री की उसकी आयु का 1/6 मतलब 1/6 भाग है। तो 3 वर्ष पूर्व इसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो फरहान की आयु अगर पूछा जाए 8 वर्ष पहले तो x मान लेते हैं। फराह का विवाह x वर्ष हुआ था, तो वर्तमान की जो विवाह हुआ था तो उस समय उसकी आयु थी x वर्ष। क्या था? x वर्ष था। अब वर्तमान में तो इसको x + 8 कर देंगे तो ये आपका वर्तमान वर्ष हो गया। क्या है? वर्तमान वर्ष हो गया। फिर से समझिए, फराह की विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 8 वर्ष पूर्व क्या है उसको x मान लेते हैं, x वर्ष मान लेंगे। और जब उसका 8 वर्ष पूर्व 8 इसमें अगर जोड़ देंगे तो वर्तमान वर्ष आ जाएगा। फिर कह रहा है आज जो इसकी जो आयु है, इसकी आयु उस समय ये यक्ष उसकी विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुना है। इसका मतलब ये कह रहा है यक्ष प्लस जो 8 दिया गया है, ये कह रहा है ये 7 × 7 = 9, तो ये 9/7 यक्ष मान हो गया है। ये था, इसमें अगर गुणा कर देंगे दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा यहां तक तो सारा समझ गए आप लोगों। फराह की विवाह x वर्ष पूर्व हुआ था तो उसको x मान लिए, वर्तमान आयु उसको x + 8 मान लिया जाएगा। अब यहां से समझना, आज उसकी आयु कितना है? x + 8 वर्तमान आयु। उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, विवाह के समय क्या था? x वर्ष था। इसका 1/2/3 गुना है, तो 1/3 गुना है। बस अब इतना यहां तक सॉल्व कर लीजिए। यहां से आप पहले इसको निकाल दिए x की वैल्यू, तो 7x हो जाएगा प्लस 7 इसका गुणा इसके 7x में 7 इसका गुणा हो गया, फिर 7 का गुणा 8 में हो जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x। अब क्या करेंगे, इसको 9x - 7x क्या किया, x को इधर ले आए हैं तो माइनस हो जाएगा और आप इधर हो जाएगा 56 से। इसको ये 9 में से 7 निकालेंगे 2x हो जाएगा, ये अब 56 हो गया। x बराबर हो जाएगा 56/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 8 16। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई है 28 आ गई है। अब 28 कब था? 8 वर्ष पहले था। तो वर्तमान फराह की वर्तमान आयु, फराह की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 28 + 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 36 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा वर्तमान आयु? 36 वर्ष। अब क्या कह रहा है, इस समय उसकी पुत्री की आयु का, या ये लिखो, 2 बार लिख दिया, जब उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 मतलब 1/, मतलब पिता अगर 36 साल का है तो पुत्री आपकी हो जाएगी, पुत्री कितनी हो जाएगी? 36/6, तो 6 × 36, इसका मतलब 6 वर्ष की हो जाएगी। ये अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु बताइए।
तो ये आपका वर्तमान वर्ष है। क्या है? वर्तमान। पुत्री का वर्तमान वर्ष है। अब 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले आयु पुत्री की हो जाएगी 6 - 3 बराबर 3 वर्ष। ये हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा इनके पिता की आयु का अनुपात बताइए। तो क्या लिखेंगे? समीर की आयु, तो समीर बराबर 1/4 समीर के पिता, मतलब आपको पिता ही लिख देता हूं, किसके? समीर के पिता। अब इसको क्या करिएगा? इसका गुणा इसके साथ में और इसको इसके नीचे ले आइए। क्या करिए? 4/1 कर दीजिए और इसको कर दिए पिता बटे समीर। आपका रेशियो बन गया पिता अनुपाते समीर। तो आपका अनुपात कितना है? 4/1 हो गया। ये हो चुका। अब कह रहा है समीर कह रहा है अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। तो समीर जो है अपनी बहन का 2/3 है। ये है। तो इसको फिर वैसे ही कर लीजिए, समीर बटे रीमा बराबर हो जाएगा 2/3। तो समीर अनुपाते जो बटा है उसको अनुपात में कर लेंगे। ये है 2/3 में डिवाइड हो गया। अब यहां पर रीमा लिख लेंगे। क्या है? रीमा लिख लेंगे। तो समीर का कितना है? 2 है। रीमा कितनी है? 3 है। और थोड़ा नीचे करता हूं, 2 और 3। तो क्या करते हैं? इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे। आपको गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 अक्कम 2 और 3 अक्कम 3। तो आपका रेशियो बन गया कितना? 8, 2, 3। तो पहले कौन है? समीर, रीमा और उनके पिता। क्या है? समीर, रीमा, फिर पिता। अब अनुपात समीर कितना है? समीर 2 है तो 2, रीमा कितना है? 3 तो 3 और पिता है 8। इसका मतलब 2/3:8। तो 2/3:8। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे समीर लिखा है, जैसे कहा गया है, देखो समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। तो समीर बराबर 1/4 और पिता लिख दीजिए। उसके बाद पिता को इसके नीचे भेज दीजिए। क्या करेंगे? समीर को पिता के नीचे कर देंगे तो और ऊपर आ जाएगा इधर आपका। इसको करते कैसे हैं? P फॉर पिता मान लेते हैं और S फॉर समीर। तो ये हो जाएगा, नीचे था ये ऊपर 4 हो गया, नीचे 1 हो गया। तो ये अनुपात में हो गया। ऐसे आपको इसमें भी करेंगे। समीर और रीमा का अनुपात 2/3 है। तो इससे इसको भी ऐसे निकाल लेंगे। तो ये अनुपात दे रखा था। तो क्या करें? अगर 3 भाग में दिया हो तो क्या करते हैं? पहले पिता और समीर लिखते हैं, फिर उसके नीचे जो समीर का है, समीर के नीचे और रीमा के नीचे, फिर ये मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं 2 का, और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, और 1 का मल्टीप्लाई 3 का। तो 3 का रीमा हो जाएगा, फिर 2 इसका सीधे गुणा हो जाएगा। तो 2 कम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4। आपका अनुपात हो जाएगा 8, 2, 3। इसको सीरियल में लिखें 2/3:8 चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।